अध्यक्ष जी, हम इसके अलावा ये तो बात हो गई पब्लिक सेक्टर की, परंतु केवल पब्लिक सेक्टर से काम चलने वाला नहीं है। जनता जो अपने प्राइवेट व्हीकल खरीदती है उसको भी हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन जो है जनता को दिया जाएगा ताकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें, उसका उपयोग करें और इस पूरे के पूरे वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में पूरी दिल्ली एक मुश्त एक साथ होकर के खड़ी हो। अभी वर्तमान में जितना टोटल व्हीकल दिल्ली में लगातार खरीदा जाता है, पिछले सरकार का मैं आपको फिगर बताती हूँ, 6,80,000 टोटल व्हीकल खरीदा जाता है गया, और उसमें से 11% उसका मात्र 78,000 व्हीकल जिसमें स्कूटर की बहुतायत है वो ईवी था। तो हम चाहेंगे कि जनता इस और प्रोत्साहित हो कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो ले और उनका इस्तेमाल करे, ये हमारे एजेंडा में है। पुराने व्हीकल की बात भी मैं बताना चाहूँगी कि पुराने व्हीकल जो कि 10 साल पुराने डीजल के हैं या 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल हैं, उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो कि जहां जो पॉलिसी के अंतर्गत उस पर बैन है उसको लागू किया जाना चाहिए। बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ अध्यक्ष जी, पिछली सरकार की मॉनिटरिंग की कैपेसिटीज़ कि एक बस यदि ब्रेकडाउन हो गई, किसी सड़क के कोने में खराब हो गई, वो थी नांगलोई की बस और साउथ दिल्ली में चल रही है, साउथ दिल्ली में खराब हो गई तो खड़ी रहती थी वो बस कि नांगलोई से ही कोई बस ठीक करने के लिए आएगा और तब वो बस ठीक होगी और फिर जाकर, क्योंकि तब तक ट्रैफिक कंजेशन, तब तक पॉल्यूशन, हर पूरी वो असुविधा जनता को होती थी जिसकी और किसी का ध्यान नहीं था। उसके बाद किसी व्हीकल में चार्जिंग खत्म हो गई तो जहाँ की वो बस शुरू हुई वो वहीं वापस जाएगी, फिर चार्जिंग लेगी और उसके बाद आगे काम करेगी। तो आप समझिए कि इस पूरे प्रोसीजर में कितना ज़्यादा समय का, साधनों का दुरुपयोग होता था। इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को वर्तमान की सरकार कैटरिंग करेगी और जहाँ पे है इनके लिए समाधान देगी कि भाई अगर आपको बस ठीक करने के लिए जो कर्मचारी है वो आपको इमीडिएट जो लोकल आपका बस डिपो है अगर वहीं से आता है तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको बिल्कुल नज़दीक के स्टेशन से, नज़दीक के डिपो से चार्जिंग मिल जाती है तो आप क्यों नहीं लेंगे उसको। ऐसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारण जो कि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है उन सब को सरकार ध्यान में करके काम करने वाली है।